वेलकम बैक नाज़रीन। टेलीलाइन पे ज्वाइन किया जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच साहब मेरे साथ हैं। फार्मर गवर्नर बलोचिस्तान भी रह चुके हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर मेहरबानी आपकी। सर अहम आज तैनातियां जो है ना बड़ी स्मूथ सेलिंग के साथ हो गई, बड़ी खुश आइंदा है। आपको भी मुबारक हो, इस मुल्क को भी मुबारक हो। सर नई लीडरशिप के लिए इंटरनली भी बड़े चैलेंजेस हैं, बैरूनी भी बड़े चैलेंजेस हैं, क्या कहेंगे जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि चैलेंजेस हैं। उसकी वजह यह है कि जिस अदारे से जिसकी सरबराही के लिए इनको चुना गया है उनको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया गया था इंटरनली और एक्सटर्नली, और तकरीबन जो चीजें अगर खराब होती थी तो काफी इनके खाते में भी डाली जाती थी। गवर्नमेंट की फेलिंग्स, और आपने पास्ट में सुना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और ये कहते रहे कि जी हमें फलाने ने रोका, ये काम करने नहीं दिया, तो फलाना ने ये किया, तो फलाने ने ये चुनाव में हमारी मदद की है, रुकावट पैदा की, वगैरह वगैरह। कहने का मेरा मकसद ये था कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया गया था मुल्की मामलात के अंदरूनी और बैरूनी, और बेशुमार ऐसी चीजें थी जो उनकी सब्जेक्ट नहीं थे, उनसे मुताल्लिका नहीं थे, लेकिन उनसे एक्सपेक्ट की जाती थी कि वो आउटपुट देंगे। मेरे ख्याल में आउट गोइंग आर्मी चीफ ने जो कुछ कल कहा, और वो फरवरी 2021 के उन्होंने बात की कि उन्होंने इस अदारे को सियासत से दूर रखा है। मेरे ख्याल में अगर ये बात सही है, उन्होंने दूर रखा हुआ है, और उसके इंडिकेशन काफी सामने आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, काफी कुछ सामने आया हुआ है। मेरे ख्याल में मुल्क के चैलेंजेस बेशुमार हैं, लेकिन चैलेंजेस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए हैं, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट कामयाब होती है अच्छे पॉलिसीज बनाने की वजह से और आर्म फोर्सेस की मुकम्मल सपोर्ट की वजह से। अगर मुल्क में यकसुई है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, किसी किस्म में कोई गड़बड़ नहीं है, और अंदरूनी तौर पर मुल्की मामला ठीक चल रहे हैं, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट काफी कुछ आउटपुट दे सकती है। इस वक्त हमारे मुल्क में अंदरूनी तौर पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त है फ्लड्स का जो आ गया, बहुत बड़ी मुसीबत। सबसे बड़ी मुसीबत है हमारा मुल्क का डूबा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 हमारी इकॉनमी, हमारा रुपया, उसकी कदर कहाँ तबाह बर्बाद होकर रह गया। फ्यूल्स की प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुंच गई। महंगाई ने तबाही कर दी, कमर तोड़ दी, हर आदमी की कमर तोड़। चीखें निकल रही है, समझ नहीं आ रही है कि लोग गुजारा कैसे करें, दिन कैसे गुजारें, बच्चों को अपने दूध किस तरीके से पिला लें, और 2 टाइम की रोटी किस तरीके से खा सकें। 3 टाइम तो लोग भूख गए। ये वो मामला है अंदरूनी तौर पर। बैरूनी तौर पर बेशुमार हमारे मसाइल है। हमारे नेबर की तरफ से कल उनकी चीफ ने धमकी दी कि जी आजाद कश्मीर पे मैं ये करूंगा तो वो करूंगा। इधर धमकियां हैं, उनको पता चलेगा अगर इस किस्म की कोई हरकत करेंगे। उधर से टीटीपी वाला मसला है, अंदरूनी तौर पर भी बगावतों की बात की जा रही है। फिर मामला यह है कि बाहर वाले ममालिक में मगरब के ऊपर हमारी बड़ी डिपेंडेंस है, टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर। हमारे वेपन्स, हमारी फैक्ट्रियां, हमारी मुख्तलिफ चीजें जो मुल्क की इंडस्ट्रियलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी सबके सब वेस्ट से आ रही है। वेस्ट को एंटेगनाइज करने के लिए हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या क्या बातें की और क्या कुछ कहा, साजिशें और फलाने और ये वो चीजें हैं जिनको इवन आउट करना है। फिर मुस्लिम दुनिया के अंदर इस वक्त पुल एंड पुश है, वो 2 ब्लॉक्स बन रहे हैं, अरब ब्लॉक और नॉन अरब ब्लॉक। इसमें भी हम लोगों ने अपने गेम को तरीके से खेलना है, गवर्नमेंट को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। फिर हमारी बहुत बड़ी डिपेंडेंस होने वाली है, हो गई है, और जिसपे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है वो हमारा सीपेक का मसला है। सीपेक में हमारी दोस्ती चाइना के साथ है, चाइना के साथ हमें बहुत करीब होने की रिक्वायरमेंट है। जितनी कुर्बत हमारी होगी इतनी मगरब इसको गलत नजर से देखेगा, और उससे हम दूर चले जाएंगे। दूर चलेना ओपनली हमें सूट नहीं करता है। और फिर उसके साथ ही हमें सपोर्ट करने वाले काफी हमारे दोस्त ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं मगरब के साथ ताल्लुकात से मुतालिक, चीन से ताल्लुकात से मुतालिक, रशिया से ताल्लुकात से मुतालिक। ये वो चीजें हैं जिसको यकसुई के साथ हैंडल करने की रिक्वायरमेंट है बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को मुकम्मल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है आर्म फोर्सेस की अपनी। मुल्की मामला सुलझे हों, घर में गड़बड़ ना हो, घर में सुकून हो, अमन हो, फिर बाहर के मामलात को आप अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हो। अगर रिक्वायरमेंट पड़ गई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक प्रोफेशनल आर्मी है, वो अपने कौम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो हमारे नए चीफ बने हैं ये हाईली प्रोफेशनल है,
हाईली प्रोफेशनल है सही। और द मोस्ट कॉम्पिटेंट जनरल्स दैट वी हैव, और बड़े स्ट्रांग फेथ के आदमी हैं। और ये मुझे यकीन है कि फौज को गैर जरूरी तौर पर और गैर जरूरी मामलात में किसी तरीके से इन्वॉल्व ये नहीं करेंगे। ये अपना ड्यूटी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अदा करेंगे और इंशाल्लाह इनका दौर हमारे आर्म फोर्सेस का एक गोल्डन दौर होगा। और हमें यह ख्याल करना चाहिए, अगर हम पुराने चीफ की बात को यकीन करते हैं कि 70 साल हम इन्वॉल्व रहे और 2021 के फरवरी के बाद हमारी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई, अल्लाह करे साल एक गुजर गया, अगले 3 साल में ये नॉन इन्वॉल्वमेंट हमारी 4-5 साल तक पहुंचे और ये बुनियाद बने हमारी नॉन पार्टीजन अप्रोच का, सियासत से दूरी का, मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो देने का और मुल्क के अवाम में फौज की इज्जत को ऊंचा करने का और फौज के लिए पब्लिक में प्यार पैदा करने का। जनरल साहब, जिस तरह काफ़ी चीज़ों को आपने कवर किया, बड़ा खूबसूरती ब्यूटीफुली आपने चीज़ों को बताया, ये हमारी तारीख भी है और हमारी एक अजीम फ़ौज है, इसी से कोई इनकार नहीं है। सर, 2 चीज़ें बड़ी अहम है, एक तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन मुल्क के अंदर है और वो आपको पता है आपके इदारे के ऊपर बड़ी असरअंदाज भी होती है, उसका हल भी ज़रूरी है जो पार्लियामेंट में होना चाहिए, बदकिस्मती से पार्लियामेंट में हल ये नहीं होता। दूसरी अहम चीज़ है आपकी मैशियत। सर, मैशियत कमज़ोर, आपका दिफा कमज़ोर, मैशियत मजबूत, आपका दिफा मजबूत, क्या कहेंगे जनरल साहब? जनाब, मैं मैशियत पे सबसे पहले आता हूँ। देखें, आर्म फोर्सेज ने क्या करना है, आर्म फोर्सेज ने जितनी सपोर्ट मुहैया करने की जरूरत दी, ये तूफान के दौरान, बारिशों के दौरान, सैलाब के दौरान कहां पर उन्होंने कमी की? अगर कोई विजिबल था कहीं पर, ऑल थ्रू उस वक्त भी, आज भी उस वक्त रिलीफ था, रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई भी आई है, हर जगह वो मौजूद है। अपने राशन वो शेयर कर रहे हैं, अपने क्लोथिंग वो शेयर कर रहे हैं, उनमें जो काम करना चाहिए वो 100% करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खर्चे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस किस्म का डिमांड उनके ऊपर प्लेस किया जा रहा है अपने मुल्क की क़यादत की तरफ से, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं कर रहे हैं। और वो अलावा इसके गुडविल के लिए, जहां पर बाहर रिक्वायरमेंट थी आर्मी चीफ के दायमा जाने के लिए और एफर्ट करने के लिए, वो भी उन्होंने किया। और यहाँ पर एक चीज जो ऐसे वक्तों के ऊपर आ जाता है, सही यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। सही यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के लिए भी आर्मी की इनपुट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा अपना रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है मुल्क की लेवल पर, जहां तक करप्शन है, ऑनेस्टी का ताल्लुक है, तो वहां पर भी उनकी इनपुट काफी मैटर करेगी। तो ये चीजें हैं जो कि मकसद ये है कि इंटरनली जो करने की रिक्वायरमेंट है, और एक्सटर्नली मैंने बताया कि मैं तो सिर्फ एक बात के ऊपर यकीन करने वाला हूँ, और वो ये है कि अपने आप को सियासत में इन्वॉल्व न करें। इनको दरमियान में मेडिएटर नहीं बनना चाहिए फौज को, ये अपने मामलात को सियासतदान खुद सुलझाएं, बैठे आपस में, बर्दाश्त करें एक दूसरे को, बैठे बातचीत करें, अपने मामलात को करें। फौज को इन्वॉल्व न करें, क्योंकि फौज को इन्वॉल्व करेंगे फिर फौज को इल्जाम देंगे। फौज को जब इल्जाम देगी तो फौज की इज्जत कम होगी, फौज की जब इज्जत कम होगी तो उसमें कुर्बानी का जज्बा भी उनका कम होगा, क्योंकि वो जब मरेंगे उनकी लाशें आएंगी और वो वहां पर टेररिस्ट से लड़ते हुए, दुश्मन मुल्क से लड़ते हुए, और वहां पर लाशें गिरते रहेंगे, और उनके वो जब ये सोचें कि हमारे लिए कोई कदर नहीं है मुल्क की, हमारे मुल्क की लोगों में, हमारे बाकी जो पॉपुलेशन है, तो फिर उनका वो कुर्बानी का जज्बा उस तरह की तरीके से नहीं रहेगा। तो ये जो इनके मामलात है, ये अपने मामलात अपने तक रखें। हमें, यानी मैं तो अपने आप को दूर रखता हूँ, चलो फौज को सियासी मामलात में पार्टीजन न बनाए, किसी एक पार्टी के सपोर्टर न बनाए, इसको दरमियान में जो है ना ये रेफरी का काम इनको न दे, ये अपने आप को दूर रखे, अपना काम करें, और वो अपना काम जानते हैं। आज का मिसाल आपके सामने है, लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, और इमरान खान पता नहीं मानेगा नहीं मानेगा, और रणवीर साहब दस्तखत करेंगे कि नहीं दस्तखत करेंगे, और चुनाव पता नहीं सीनियर में होगा कि जूनियर में होगा। कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने चुनाव किया, सीनियरिटी को सामने रखा, कितने अच्छे अंदाज में, जहाँ रूल्स में अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने कर दिया, और कितनी मैच्योरिटी के साथ फिर प्रेसिडेंट साहब ने और इमरान खान साहब ने अपना रोल अदा किया। मेरे ख्याल में सबको सलाम करना चाहिए, और ये हमारा मैसेज जाना चाहिए हमारी सियासी क़यादत की तरफ,
खुदा के लिए कोई मैच्योरिटी पैदा करो आपस में, मुल्क की मफाद को सामने रखो, एक दूसरे को बर्दाश्त करो, जो चीजें करने की होती हैं जो मुल्क की मफाद में है उसमें अना को अपने मत लाओ, सही। उसमें अपनी जमादारी मत करो कि आपकी इज्जत है या बेइज्जती है। मुल्क की मफाद इज फॉरमोस्ट, हमारी अपनी कोई इज्जत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, ये उसको एक तरफ रखा। इज्जत है, एहतराम है, फ्यूचर है, सब कुछ है, मुल्क की है। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बल्लू साहब साबिक गवर्नर, उनका मौक़िफ़ तमाम क्लियर मौक़िफ़ हो, इन्हें संगत दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।